नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं नेहा बाथम। ताले में आईसीयू और वेंटिलेटर पर सिस्टम। जी हां, कोरोना संकट के बीच बार बार ऐसी खबरें सामने आती हैं जब लगता है कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। कहीं ऑक्सीजन के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं, तो कहीं अस्पताल में इलाज न मिल पाने से सांसों की जंग हार जाते हैं। सिस्टम की इस बदइंतजामी का सबसे दुखद पहलू यह है कि संसाधन होते हुए भी उसका भरपूर तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। हाथरस से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई, देखिए इस रिपोर्ट में। अस्पताल की चौखट पर जाकर अपनों को खोने का दुख क्या होता है, कोई इनसे जाने। शहर शहर ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी में मरीज दम तोड़ रहे हैं। हद यह है कि संकट सिर्फ वेंटिलेटर की कमी का नहीं, बल्कि संकट यह है कि वेंटिलेटर होने के बावजूद इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। मंत्री खुद इसकी लताड़ लगा चुके हैं। ट्रॉमा सेंटर में 11 वो वेंटिलेटर पड़े हुए हैं और वेंटिलेटर का अभाव में लोग मर रहे हैं। आखिर क्यों? सीएम साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब नहीं बताइए। 11 अभी हमारी 10 दिन पहले भी बात हुई, 4 दिन पहले भी बात हुई। हमने महानिदेशक से बात किया, उन्होंने कहा कि भाई, हमने कहा स्टाफ दीजिए, उन्होंने कहा कि स्टाफ नहीं है। मैंने कहा कि लोकल स्तर पर आपको स्टाफ की व्यवस्था करने की जरूरत है। आखिर क्यों नहीं चालू? मरीज किस अभाव में मरे? वेंटिलेटर के अभाव में, इसलिए कि वेंटिलेटर बलिया में उपस्थित नहीं है। 11 वेंटिलेटर ट्रॉमा सेंटर में पड़े हुए क्यों नहीं चल रहे हैं? हम आपसे और आपसे जानना चाहते हैं। बलिया में लोग वेंटिलेटर के अभाव में मर रहे हैं और 11 वेंटिलेटर पड़े हुए। मंत्री जी ये दर्द बलिया का बता रहे थे, लेकिन जब हाथरस के जिला अस्पताल पहुंचे तो लगा यहाँ भी स्थिति ऐसी ही बन सकती है। वेंटिलेटर है लेकिन वो तालों में बंद है। आज तक की टीम हाथरस के जिला अस्पताल में इस वक्त मौजूद है और यहाँ की स्थिति आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ किसी भी तरीके के वैसे इंतजाम नहीं किए गए हैं। यहाँ की स्थिति ये है कि इस अस्पताल में वेंटिलेटर रूम जो है उसमें भी ताला लगा हुआ है। आप देखिए, वेंटिलेटर रूम यहाँ पर लिखा हुआ है और इसको सेफ हाउस के तौर पर यहाँ बताया जा रहा है, लेकिन इस वेंटिलेटर रूम में इस वक्त ताला लगा हुआ है। यहाँ जितने भी वेंटिलेटर हैं, बताया जा रहा है कि 4 वेंटिलेटर इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन सभी वेंटिलेटर जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं और इस सेफ हाउस के अंदर उनको रखा गया है। आज तक संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह जब अस्पताल का हाल बयां कर रहे थे, तभी सीएमएस भी वहां पहुंच गए और आनन फानन में ताला खोला गया। आज तक की टीम इस वक्त यहाँ जिला अस्पताल में मौजूद है और आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके की स्थिति यहाँ जिला अस्पताल में है। आप देख रहे हैं कि वेंटिलेटर रूम जो है उसका ताला अब खोला गया है। जब आज तक की टीम यहाँ पर पहुंची, आप आके खुद बताइए कि कौन सा। हमने मुख्य चिकित्सक अधिकारी से सवाल किया तो उल्टा वो भड़क उठे। ये मेरा हॉस्पिटल नॉन कोविड हॉस्पिटल है, इस बात को आपने नहीं पूछा पहले। नॉन कोविड हॉस्पिटल, यहाँ बिना कोरोना के मरीज भर्ती होते हैं शासन के आदेश के अनुसार। नंबर 2, सारे वेंटिलेटर संचालित हैं यहाँ जो हैं, इनमें सभी सिलेंडरों में ऑक्सीजन भरी है। सवाल यहाँ पर यही है कि जब प्रशासन के लोगों से सवाल करिए तो उनकी तरफ से इस तरीके का जवाब आता है। स्थिति साफ है कि अलग अलग जगहों पर कोरोना संक्रमण तेजी से उत्तर प्रदेश में फैल रहा है और यहाँ पर अब वेंटिलेटर जो है सेफ हाउस के अंदर रखे जाते हैं, वेंटिलेटर को ताले के अंदर रखा जाता है और उसके बाद प्रशासन से सवाल पूछने पर वो नाराज होते हैं। बेशक ये नॉन कोविड अस्पताल है, लेकिन ये पट्टी बता रही है कि ये कोविड वार्ड है और हाथरस उन जिलों में है जहां कोविड का कोहराम मचा है। ऐसे में इन वेंटिलेटर्स को तालों में रखने का क्या तुक है, जबकि इनसे किसी मरीज की जान बचाई जा सकती है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक यूपी में पिछले साल से आए 1194 वेंटिलेटर तो इस्तेमाल किए गए, जिनमें 188 वेंटिलेटर का दावा है कि खराब मिले और 125 वेंटिलेटर का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया। इसलिए सीधे स्वास्थ्य मंत्री तक आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक पहुंचे। देखिए, इसमें एक चीज आपको समझना चाहिए कि एक तो स्वास्थ्य विभाग और एक चिकित्सा शिक्षा विभाग, दो अलग अलग चीजें। हमारा नॉर्मली हमारे तो सरकार के ही अंग से दोनों सरकार कह रहे हैं, इतने ज्यादा वेंटिलेटर्स की आवश्यकता नहीं पड़ी थी उस समय।
तो उस समय की जो कोरोना वायरस का जो वो था इन्फेक्शन था वो दूसरे रूप में था। आज एकाएक जो इन्फेक्शन फैला है और ये सीधा हमारे लंग्स में फेफड़े में संक्रमण करके और सीधा मरीज को इफेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए हमको आवश्यकता थी और हमने उसको तैयारी तो कर लिया था। ऐसा नहीं कि सबके सब ऐसे बंद पड़े हुए थे, हर एक जनपद में कुछ न कुछ चल रहे थे। जो बंद पड़े थे उनको हमने फिर खुलवा के उनका ट्रेनिंग कराई। यानी कोरोना की दूसरी लहर और फेफड़े से अपनी सांस की लड़ाई लड़ने के लिए मरीजों का इंतजार किया जाता रहा। क्यों न ये माना जाए कि वक्त रहते सरकारी दावों के मुताबिक 125 वेंटिलेटर भी इस्तेमाल किए जाते तो सैकड़ों मरीजों की जान बच जाती। हाथरस से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। जब हेल्थ सिस्टम ही नाकाम करे तो फिर लोगों के पास एक ही आसरा बचता है, ऊपर वाले का। जी हां, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के गौनरिया गांव के लोग कोरोना को हराने के लिए दवाओं का नहीं बल्कि अनुष्ठान का सहारा ले रहे हैं। भक्ति की शक्ति से कोरोना से सीधी जंग। हाथ में पूजा सामग्री और माता के जयकारे। महामारी के मारे अब आस्था के सहारे। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के गौनरिया गांव की है। एक नहीं, दो नहीं, पूरा गांव चमत्कार की उम्मीद में देवी को नमस्कार कर रहा है। गांव में बीते कई दिनों से कोरोना को हराने के लिए विशेष अनुष्ठान चल रहा है, जो पूरे 9 दिन चलेगा। इसे आस्था कह लीजिए या अंधविश्वास। महाराजगंज जिले के सुदूर गांव में ये महिलाएं पूजा पाठ करने जा रही हैं। अब पूजा पाठ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये पूजा इस धारणा के साथ है, इस मान्यता के साथ है और इस विश्वास के साथ है कि जो महामारी गांव तक पहुंच के लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। महाराजगंज जिले में ऐसे कई गांव हैं जहां सप्ताह भर में कई लोगों की मृत्यु हुई है। गांव में लोग बुखार से पीड़ित हैं, ज्वर से परेशान हैं। अस्पतालों में जो किल्लतें हैं उसकी जानकारी हर किसी को गाँव तक पहुँचने लगी है। डर का माहौल है और ऐसे में ये महिलाएं इस विश्वास से निकल रही हैं कि पूजा पाठ करने से शायद ये महामारी शांत हो जाएगी। 9 दिनों के इस अनुष्ठान में गांव के सभी महिलाएं और पुरुष गांव से बाहर खेतों में उगते सूरज और डूबते सूरज को अर्घ देकर महामारी से निजात पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। गांव की प्रधान भारती देवी भी उन महिलाओं में शामिल हैं जो कोरोना काल में विशेष पूजा के लिए महिलाओं की टोली के साथ निकलती है। ये अंधविश्वास नहीं है, शायद किसी भगवान की शक्ति लगे कि ये कोरोना भाग जाए। तो आप कहाँ जा रही हैं ये लेकर के पूजा पाठ का सामान? ये जो जल है इसको धार कहते हैं। ये इससे कोई आपत्ति आती है, भगवान को तो कोई देखा नहीं है, लेकिन एक विश्वास है कि शायद ये सब करने से कोरोना भाग जाए, जब महामारी खत्म हो जाए, कोई भगवान खुश हो जाए, किसी के रूप में कोई डॉक्टर, कोई वैक्सीन, कोई दवा आ जाए। आस्था मजबूत जरूर है, लेकिन नियमों की अनदेखी महामारी बढ़ाएगी, इससे गांव वाले वाकिफ नहीं है। बड़ी संख्या में ग्रामीण एक लाइन से खड़े तो हैं, लेकिन उनके बीच जरूरी सामाजिक दूरी दिखाई नहीं पड़ती। पिछले 3 दिनों से ये रीतियां यहाँ पर चलाई जा रही हैं, खासकर महाराजगंज जिले के अलग अलग गाँवों में, सुबह और शाम। और 9 दिनों की ये जो पूरी रीतियां हैं, इस विश्वास के साथ कि ईश्वर इनकी मदद करेगा इस लड़ाई में कोविड से। सबसे बड़ी चुनौती है गांव में महिलाओं और पुरुषों की संख्या को देखते हुए। भीड़ ज्यादा है, लेकिन कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ थोड़ी बहुत दिखाई पड़ती है। इसे डर कह लीजिए या जागरूकता, लेकिन फिलहाल आस्था विज्ञान पर भारी पड़ रही है। महाराजगंज जिले के एक गांव में 3 दिनों से अनुष्ठान चल रहा है, जो अगले 6 दिनों तक जारी रहेगा। आसपास के जितने गांव हैं, हर जगह लोग डरे हुए हैं। ये विश्वास क्या कहता है गणेश जी, क्यों आपको यहाँ आना पड़ा? हम लोग को इसलिए आना पड़ा कि हम लोग को विश्वास है कि माता शक्ति हम लोग को इन चीजों से, इन बीमारियों से बचाएंगी। कितने दिनों का अनुष्ठान होता है और क्या क्या करते हैं? 9 दिनों का अनुष्ठान है और सुबह उगते सूरज को, शाम को डूबते सूरज को हम लोग ये जल चढ़ाते हैं। इसमें फूल, नीम की पत्ती, हल्दी
यह सब रहता है। देश के कई हिस्सों में अनुष्ठान, पूजा पाठ, हवन की तस्वीरें सामने आई हैं। इन कर्मकांड से लोगों को उम्मीद है कि वो संक्रमण से बच जाएंगे, लेकिन विज्ञान कहता है कि जब तक महामारी से बचने वाले नियमों का पालन नहीं होगा, कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। आस्था अपनी जगह है, विज्ञान अपनी जगह है। आशुतोष मिश्रा, महाराजगंज, आज तक। देश के बड़े बड़े शहरों में कोरोना अपना रौद्र रूप दिखा चुका है। ऐसे में यह सोचकर ही डर लगता है कि अगर गांव में कोरोना वायरस की एंट्री हो गई तो क्या होगा। क्या गांव में वो सुविधाएं हैं जो महामारी को रोक सकेंगी? राजस्थान के करोला जिले के गांव का हाल देखिए। राजस्थान के करौली जिले के भोपुर गांव के लोग इन दिनों अजीब कश्मकश में फंसे हुए हैं। देश कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है और भोपुर गांव के लोग स्वास्थ्य सेवा की बदहाली से लड़ रहे हैं। गांव में वायरल का जबरदस्त प्रकोप है। कोरोना काल में मामूली बुखार किस तरह नींदें उड़ाता है, उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। ये है राजस्थान के करौली जिले का भोपुर गांव। इस गांव और इससे जुड़े हुए करीबन 10 और गांवों में इस समय हालत बद से बदतर हुई है। लगभग हर घर में एक मरीज है। पहले लोग मानकर चल रहे थे कि ये कोई वायरल बीमारी है जिसके चलते लोगों में खांसी, बुखार, जुकाम के लक्षण सामने आ रहे हैं, पर कुछ लोगों की टेस्टिंग के बाद जब ये सामने आया कि वो कोविड संक्रमित हैं, तो यहाँ पर एक भय का माहौल पसर गया है। लगभग 10 से 12 गांव में एक भी पीएचसी सेंटर नहीं है और लोगों की यहाँ पर अब ये मांग है कि पीएचसी सेंटर बनने चाहिए ताकि लोगों को डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध हो। कोरोना महामारी का जो रूप, तो क्या नाम है, स्थिति इस टाइम गांव की है कि हर घर में वायरल का प्रकोप थोड़ा ज्यादा है और इस गांव में ना तो कोई मेडिकल सुविधा है, ना कोई जांच सुविधा है। अगर मरीज ज्यादा सीरियस होता है तो नजदीक जो हमसे इंदौर है उससे 12 किलोमीटर पड़ता है। जब मरीज वहाँ पहुँचता है सीरियस स्थिति में, तो वहाँ उसकी जांच अगर होती है तो वो फिर कोविड पॉजिटिव ही निकलता है। संकट यह है कि बुखार को वायरल मानकर नजरअंदाज करें या एहतियात के लिए टेस्ट कराएं। गांव वाले बताते हैं कि जिन लोगों ने बाहर जाकर टेस्टिंग कराई वो पॉजिटिव निकले। बाहर को किसी ने टेस्टिंग कराई है, उसको वो ज्यादातर को पॉजिटिव ही निकला है और यहाँ टेस्टिंग की सुविधा नहीं है और जो हर घर में बुखार भी है। स्थिति बहुत खराब है क्योंकि हमारे 15 गांवों से जुड़ा हुआ है गांव में। ये कोई पीएचसी की सुविधा न कुछ चिकित्सा की सुविधा, नो परेशान ज्यादा है। अगर एक पीएचसी खुल जाए तो बहुत सुविधा हो जाएंगी, सभी गांव यहाँ से जुड़ जाएंगे। अभी फिलहाल इस गांव में, आसपास के गांव में कोई डॉक्टर नहीं, कोई पीएचसी नहीं, 15 किलोमीटर दूर है सब। जो तो खत्म भी हो सके मरीज ले जाए जो तो। ग्रामीणों से बात करने के बाद जब हम गांव के सरकारी उप स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे तो वहां ताला बंद था, ना कोई डॉक्टर, ना कोई स्वास्थ्य कर्मी। ये है हालात भोपुर के राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र का। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। गेट जो है वो बंद पड़ा है। इसको अगर खोलने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं ये जो गेट है, ये अगर खोलकर हम अंदर जाएं और कोशिश करें पता करने की कि यहाँ पर क्या हालात हैं, आप देख सकते हैं ये जो दरवाजा है राजकीय स्वास्थ्य के उप स्वास्थ्य केंद्र का, ये बंद पड़ा है। यहाँ पर इस समय जो है ये जो दरवाजा है आप देख सकते हैं दोपहर का समय है और इस समय दरवाजा बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पर बीमारी इतनी बुरी तरह से पसरी हुई है, फिर भी जो दरवाजा है वो बंद पड़ा हुआ है। स्वास्थ्य जो उप स्वास्थ्य केंद्र है भोपुर का वो बंद पड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। कोरोना को लेकर गांव के लोग डरे हुए हैं। गांव की स्वास्थ्य सेवा का हाल आपने देख लिया। लोगों की समस्या लेकर जब हम करौली के सीएमएचओ के पास पहुंचे तो सुनिए उनका जवाब। पिछले 2 दिन पहले भी करवाया था, माननीय एसडीओ साहब वहाँ गए थे, हमारा बीसीएमओ वहाँ गया था, हमारी टीमें वहाँ गई थी और घर घर का हमने सर्वे किया है। सारे जितने हमारे आईएलआई के रोगी मिले हैं उनको किट वितरित की है। और ऐसा नहीं है, भोपुर में हमारा सब सेंटर है, पास में निसूरा है 3 किलोमीटर, वहाँ हमारी पीएचसी है, तो हम नियमित रूप से चिकित्सा सुविधाएं आम जन को उपलब्ध करा रहे हैं। कोरोना का खौफ गांव तक पहुंच रहा है, ऐसे में जरूरत है गांव में स्वास्थ्य सेवा दुरुस्त करने की। लेकिन ये तस्वीरें कहीं से भी उम्मीदें नहीं बंधाती। देवंकुर वधावन,
करौली आज तक। ब्रेक पर जाने से पहले आपने देखा राजस्थान के गांव का हाल। अब आपको लेकर चलते हैं आगरा के गांव कुलगवां, जहां का जायजा लिया आज तक संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने। एक 117 में 27 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो वहाँ क्या व्यवस्था होगी? जब ताला पड़ा हुआ है तो वहाँ कौन दवा देगा, कौन देखेगा मरीज को? अगर इसमें अगर टेस्टिंग कराई जाती है, अगर गांव की पूरा गांव टेस्टिंग हो जाता है तो कम से कम 200 लोग कोरोना पॉजिटिव निकलेंगे पूरे गांव में। अभी तक 117 में 27 निकले हैं। कोरोना काल में जिंदगी और मृत्यु से सीधी जंग जारी है, लेकिन यहां ना तो दवाई का इंतजाम है, न इलाज के लिए अस्पताल का खर्च उठाने की इजाजत जेब देती है। ऐसा लगता है कि इन लोगों ने जिंदगी को नसीब के भरोसे छोड़ दिया है। बच गए तो जिंदगी, नहीं तो मृत्यु से बचने का कोई रास्ता नहीं। गांव में कोरोना का कहर लगातार फैल रहा है। इसको देखते हुए इस संक्रमण को रोकने की कोशिश भी की जा रही है। जहां स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंच रही हैं, आज तक की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है। आज तक की टीम आगरा के उस गांव में पहुंची है जहां पर कोरोना का संक्रमण बहुत ज्यादा है। पिछले कई दिनों में इस गांव में 14 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई हैं और जानकारी ये पता चल रही है कि इनके कोरोना जैसे लक्षण दिखाई पड़ रहे थे। जब यहां पर टेस्टिंग की गई तो 27 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब इस गांव यानी कुलगवां से लोगों को दूसरी जगह भी अस्पताल लेकर के जाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये आगरा जिले का कुलगवां गांव है। बीते कुछ दिनों में 14 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। गांव वालों के साथ साथ डॉक्टर भी मानते हैं कि सभी मरने वालों में कोविड के लक्षण थे। आखिर कुलगवां गांव में क्या कोरोना संक्रमण मौत बांट रहा है? आज तक के संवाददाता जितेंद्र सिंह ने ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की। ये बताइए कि अभी तक कितने लोगों की टेस्टिंग हुई है और कितने केसेस जो है वो पॉजिटिव आए हैं? कोरोना संक्रमण की वजह से मौतें कितनी हुई? जैसा अभी यहाँ पे 117 लोगों की जांच हुई है और 117 में 27 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और पिछले 20 दिनों में करीब 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें कुछ लोगों में कोरोना के लक्षण पाए गए थे। कुछ ज़्यादातर ही थे, मतलब कुछ लोगों में ज़्यादा ऊपर से स्थिति में थे, कुछ लोगों में कम थे। कोरोना ने रफ्तार पकड़ी तो गांव में एक के बाद एक मृत्यु का सिलसिला शुरू हो गया। गांव वालों की माने तो मृत्यु की वजह कोरोना थी, लेकिन ना तो जांच कराई गई और ना ही कोरोना का इलाज। सबसे बड़ा रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।